ओम गम गणपतये नमः। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने मन पसंद एक तपस्विनी की कथा सुनाऊंगी, भक्त कुमारी संध्या का। इन्होंने तपस्या करके एक वर, अद्भुत वर, संसार के कल्याणार्थ जो अपने आराध्य से मांगा था, वह वर मांगना मुझे बहुत पसंद था। वो जो वर मांगी थी, क्योंकि उस वर के प्रभाव से ही संसार में एक संतुलन है, एक पवित्रता है। और उन्होंने तो कई वर मांगे थे, लेकिन उसमें ये एक वर मुझे बहुत पसंद था, जो मैं आगे कथा में बताऊंगी कौन कौन सा वर उन्होंने मांगा। अभी उनके चरित्र को, उनके अद्भुत कथा को सुनिए। कुमारी भक्त कुमारी संध्या की कथा आप श्रोता जन सुने। एक समय की बात है, लोक पितामह ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मन में सृष्टि का संकल्प हो आया और तत्काल ही एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या उनके मन से प्रकट हो गई। ब्रह्मा की वह मानस कन्या सम्यक ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम संध्या हुआ। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गईं। वहां जाकर उसे इस बात की चिंता हुई कि मैं तपस्या कैसे करूं, किनसे दीक्षित हूं और क्या क्या नियम करूं। इसी सब, और कौन मेरे संत सद्गुरु हैं मिलें। और यही इच्छा कर रही थी कि कोई सद्गुरु मिल जाए और मुझे तपस्या का मार्ग बतावे। इसी विचार से वे वृहल लोहित नामक सरोवर के पास इधर उधर घूमने लगी। भगवान की दया से वहाँ महर्षि वशिष्ठ आ गए। उन्होंने संध्या को वहाँ अकेली देखकर पूछा, भद्रे तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयंकर वन में अकेली क्यों घूमती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य मुझे बतलाओ। संध्या ने अपने मन की बात बता दी कि मुझे तपस्या करना है और कोई गुरु मुझे मिल जाते जो मार्गदर्शन करते, मंत्र देते और विधि बताते तो मैं तपस्या करती। तो वशिष्ठ जी को बड़ी दया आई और दया के वश होकर उन्होंने कुमारी संध्या को द्वादशाक्षर मंत्र बतलाकर तप करने के नियम बतला दिए और कहा, जब तक भगवान के दर्शन न हो, उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम को चलाते रहना चाहिए। वृक्षों का वलकल पहनना और जमीन पर सोना। इस नियम के साथ मौन तपस्या करती हुई निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ जी चले गए। संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया, अतः उनके हर्ष की सीमा न रही और बड़े आनंद और उत्साह के साथ भगवान की पूजा में लग गईं, आराधना में लग गईं। महर्षि के बताए हुए नियमों का वह बड़ी सावधानी के साथ पालन करते हैं और इस तरह महाराज उनको जप तप करते हुए, आराधना ध्यान करते हुए 4 युग बीत गए। 4 युग समझ रहे हैं? 4 युग बहुत होता है। और वे अपना कहीं भी उन्होंने व्रत में, अपने आराधना में कोई भी त्रुटि ना की। उसका व्रत और उसका नियम तथा उसकी भगवान के प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य भी होता था। संध्या की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान विष्णु उसकी भावना के अनुसार मनोहर रूप धारण कर उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुए। वे गरुड़ पर विराजमान थे। अपने प्रभु की वह मनोहारिणी छवि देखकर संध्या शीघ्र ही आसन से उठकर खड़ी हो गई और आनंद के भाव में वो जड़वत हो गई। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुशी हुई उन्हें कि भगवान को देखकर कुछ भी सुध बुध ज्ञान नहीं रहा। और उनके हृदय में हुई कि अभिलाषा करो भगवान की, लेकिन कोई सुध बुध ज्ञान न होने के कारण वे
भगवान की अपने आराध्य देव की स्तुति करने में असमर्थ हो रही थी। उनके इस भाव को भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी, दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य भाव दिया, जिसके चलते उन्हें अपने में ज्ञान हुआ और वे उनकी स्तुति करने लगी। उनके एक एक वाक्य में हृदय के प्रेम और भक्ति का स्रोत उमड़ा पड़ता था। ज्ञान पूर्ण स्तुति करते करते संध्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उनके शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। यह देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से उन्हें पहले के भांति हृष्ट पुष्ट बना दिया और स्नेह भरे मधुर वचनों में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। अब ये जो वर मांगेंगी ना, यही वर मुझे बहुत पसंद है। संध्या ने भगवान से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देकर मुझे अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर यही मांगती हूँ कि संसार में पैदा होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। ये मुझे बहुत पसंद है जो ये वर मांगी। दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि मेरा पातिव्रत कभी खंडित न होने पाए। इसके सिवा एक तीसरे वर के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। वह यह है कि अपने भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुषत्वहीन नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, कल्याणी, शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें से दूसरी अवस्था के अंत में लोगों के अंतःकरण में काम भावना का उदय होता है और तुम्हारी इस तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं रहेगा। तुम्हारी सतीत्व की प्रसिद्धि तीनों लोकों में होगी और तुम्हें तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी काम दृष्टि से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। जीवित सोचिए, 7 कल्पों। एक कल्प में न जाने कितने वो होते हैं, युग होते हैं। अब वो मुझे नहीं ज्ञान है उतना। और कहा उन्होंने, तुमने जो वर मांगे वे सब मैंने दिए। अब तुम्हारे मन की बात बताता हूँ, सुनो। तुमने पहले आग में जलकर अपने इस शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी कि तुम पर किसी की काम दृष्टि पड़ चुकी थी और इसी से तुम अपने इस शरीर को निर्दोष होने पर भी त्याग देने योग्य मान चुकी हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है। उसके तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञ में जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु वहां ऐसे वेश में जाओ जिससे मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से अब तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते करते अग्नि में ही अपने शरीर को त्याग दो। यूं कहकर भगवान ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा संध्या के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही संध्या का शरीर पुरोडास यानी यज्ञ का हविष्य बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि मुनि के उस यज्ञ में जो संपूर्ण लोगों को कल्याण के लिए हो रहा था, अग्निदेव मांस भोजी न हो जाए। यानी वो शरीर से जाती तो मांस रहता ना शरीर के रूप में, इसलिए उन्होंने उसे यज्ञ का हविष्य बना दिया छू करके भगवान विष्णु ने। उस समय उसके मन में यही भावना थी। संध्या के वो अदृश्य होकर यज्ञ मंडप में पहुंच चुकी थी और उस समय उनके मन में यही भावना थी कि मूर्तिमान ब्रह्मचर्य स्वरूप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मेरे पति हों। उन्हीं का चिंतन करते करते संध्या ने
अपने पुरुडाशमय शरीर को पुरुडास के ही रूप में अग्निदेव को समर्पित कर दिया, यानी यज्ञ हविष्य के रूप में। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव ने संध्या के शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके देवता और पितरों को प्रसन्नता के लिए अपने अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपर का भाग जो दिन का प्रारंभ अर्थात प्रातः काल और नाम प्रातः संध्या नाम हुआ, और शेष भाग दिन का अंत सायं संध्या हुआ। इस प्रकार कुमारी संध्या ने जो त्याग तपस्या की मूर्ति थी, अग्नि में प्रवेश करके अपने उस जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान के वरदान से वही दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पतिव्रता शिरोमणि धर्म पत्नी हुई। माँ अरुंधति की जय हो। उनके चरणों में मेरा रोम रोम प्रणाम। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के से चरणों में मेरा प्रणाम। और माँ अरुंधति और कुमारी संध्या ने जो तपस्या करके वर मांगा, वो तपस्या का वर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने सारे वर काम को ही खत्म करने के लिए मांगा और एक समाज में मर्यादा स्थापित करने वाले ही वर को मांगा, और अपने लिए भी और संसार के लिए भी। यह कथा मुझे बहुत पसंद थी और इसलिए कहा, और यह कथा सुनने से हम लोगों को भी काम इत्यादि बीमारी यानी काम हम लोगों को न पीड़ित करे और सदाचार जीवन